पाकिस्तान लगातार महंगाई की मार झेल रहा है और इस बीच पाकिस्तान से चौंकाने वाली खबर आई है। आप देखिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला, हर वक्त के खाने में इस्तेमाल होने वाला आटा 100 रुपये फी किलो हो गया है पाकिस्तान में। जी हाँ, 100 रुपये किलो आटा पाकिस्तान में मिल रहा है। आप देखिए कि अगर 10 किलो का थैला या 20 किलो का थैला आप पाकिस्तान में आटे का खरीदते हैं तो आपको 2000 और 2100 रुपये तक ये थैला आपको मिल रहा है, 20 किलो आटे का थैला। और इसी तरह से अगर गंदुम की बात करें यानी गेहूं की, तो गेहूं भी 75 से 90 रुपये किलो गेहूं पाकिस्तान में मिल रहा है। यानी आप ये देख सकते हैं कि मईशत की पाकिस्तान में हालत क्या है। मईशत की कमर पाकिस्तान में एक तरह से टूटी हुई है, महंगाई आसमान छू रही है, लोग परेशान हैं। और लगातार आप अगर बाजार में जाते हैं तो दो चार सामान आप लेंगे और आपको 400 से 500 रुपये खर्च करने होंगे। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो कुछ आप अपने घर में खाते पीते हैं, बच्चों के सामान जो आप लेते हैं या खाने पीने की अशियाए ज़रूरिया की अगर हम बात करें, ग़िज़ाई अशिया की अगर हम बात करें, जो किचन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। और ये शायद पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में 100 रुपये से ज़्यादा महंगा अब आटा हो गया है। आटे की कीमत यानी फ़ी किलो आटे की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा पाकिस्तान में हो गई है। तो पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आप देखिए कि इस महंगाई के चलते लोगों की कमर, आम लोगों की कमर जो है एक तरह से टूट गई है। लगातार पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, लगातार पाकिस्तान में हालात महंगाई से ख़राब हो रहे हैं, मईशत एक तरह से बर्बाद हो रही है, पटरी से उतर चुकी है। सरकार पर दरअसल आवाम का ये इल्ज़ाम है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और जिस तरह से पाकिस्तान की इकनॉमी पिछले कुछ सालों में चरमराई है। आप देखिए कि पाकिस्तान के हर शख्स पर लाखों रुपयों का कर्ज है, हर शख्स एक तरह से देनदार है और पाकिस्तान कर्ज के दलदल में एक तरह से फंसा हुआ है। और ये इसी बात से जाहिर होता है कि आप अगर 1 किलो आटा लेने पाकिस्तान में मार्केट में या दुकान में जाते हैं तो 1 किलो आटा लेने के लिए आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यानी महंगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है। यानी और भारत के मुकाबले में आप पाकिस्तान का देखिए, भारत में आज भी 25 से 30 रुपये और 35 रुपये में फ़ी किलो आटा मिलता है। यानी जितना 3-3.5 किलो आटा आप भारत में 100 रुपये में ले सकते हैं, उतना आटा आपको पाकिस्तान में लेने के लिए 400 से 5 किलो एक तरह से अदा करने होंगे और पे करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान दरअसल लगातार मईशत के मामले में जूझ रहा है, इकनॉमी के मामले में लगातार जूझ रहा है। जीडीपी पाकिस्तान की लगातार टूट रही है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक तरह से मुसीबतों के कगार पर खड़ा है। और ऐसे में जो बड़ी खबर आई है, ये खबर दरअसल दिलचस्प भी बहुत है, दरअसल ये खबर चौंकाने वाली भी बहुत है। और ये खबर दरअसल ये दर्शाती है कि पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल क्या कुछ है। पाकिस्तान में जो गरीब तबका है वो किस तरह से एक एक वक्त के खाने के लिए तरस रहा है, एक एक नवाले के लिए तरस रहा है। और अब जब आटे की कीमत 100 रुपये फ़ी किलो हो गई है तो हर गरीब के दस्तरखान पर आने वाले दिनों में रोटी भी नज़र नहीं आएगी। वो रोटी जो हर गरीब के हाथ में होती है, हर गरीब के दस्तरखान पर होती है, हर ऐसे के हाथ में होती है जिसे खाना एक तरह से दस्तयाब नहीं होता है, लेकिन उसे रोटी ज़रूर मिल जाती है। क्योंकि रोटी और आटे की कीमत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब 100 किलो रुपये फ़ी किलो आटा मिलेगा तो आप ये बताइए कि रोटी कौन खाएगा। फिर तो जो मालदार हैं, जो अमीर तबका है, जो रईस तबका है, वही रोटी खा सकता है और वो भी आटे की रोटी। बाकी लोग अब चावल पर ही पाकिस्तान में एक तरह से डिपेंड होंगे। लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये चावल भी मैसर होगा या नहीं होगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, पाकिस्तान में मईशत की कमर जिस तरह से टूट रही है, पाकिस्तान में जिस तरह से मईशत को लेकर हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्या पाकिस्तान में गरीब तबका रह पाएगा? क्या जो लोग गरीब तबके से आते हैं, जो लोग ख़ित्ते अफलास के नीचे आते हैं, क्या वो लोग ज़िंदगी बसर कर पाएंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है?
आखिर जो कौम अपनी फौज पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती हो, जो कौम जिस पाकिस्तान में आतंकवाद पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता हो, जो कौम सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा सोचती हो कि वह हिंदुस्तान में हालात कैसे बिगाड़े जाएं, वो अगर अपनी मईशत के बारे में सोच ले, वो अगर अपनी गरीब आवाम के बारे में सोच ले, तो शायद उसकी मईशत पटरी पर लौट सकती है, उसकी इकनॉमी बेहतर हो सकती है, उसके यहाँ आटा सस्ता हो सकता है, उसके यहाँ गरीब आवाम चावल और आटा और दाल खा सकते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में एक गरीब आदमी के दस्तरस से अब रोटी निकलती जा रही है। अब रोटी हर कोई पाकिस्तान में नहीं खा सकता है, क्योंकि 100 रुपये फ़ी किलो आटा, मतलब गरीब के बस का अब आटा पाकिस्तान में नहीं रहा है, और आटा अब गरीब के लिए एक तरह से गीला होता जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है पाकिस्तान में, जिस तरह से मईशत पटरी से उतर रही है, ऐसे में आंकड़े आप देखिए कि साल दर साल पाकिस्तान मुश्किलात में घिरता जा रहा है, साल दर साल पाकिस्तान कर्ज में डूबता जा रहा है, और साल दर साल पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है उनकी कमर टूटती जा रही है। 100 रुपये किलो आटा, जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि 100 रुपये फ़ी किलो आटा आपको मिलेगा? और अब ये पाकिस्तान में हो चुका है। पाकिस्तान में बाकायदा इस बात की तस्दीक हो गई है। आपको अगर 5 किलो आटा लेना है, पाकिस्तान के मार्केट में जाना है, 5 किलो का थैला लेना है, तो 500 की नोट आपकी जेब में होनी चाहिए। अगर 500 रुपया आपके पास नहीं है तो आप 5 किलो आटा नहीं ला पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आटे की कीमत अब फ़ी किलो 100 रुपये से ऊपर की हो चुकी है। 100 रुपये तो हम यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन शायद आपके मार्केट पहुँचते पहुँचते इसका रेट और बढ़ जाए। इस वजह से अगर आप पाकिस्तान में आटा ख़रीदने के लिए मार्केट जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, तो आपकी जेब गर्म होनी चाहिए। और ऐसे में पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है, जो खित्ते अफलास और गरीबी के नीचे जो अवाम रहती हैं, क्या उनकी जेब गर्म होगी? क्या उनकी जेब से इतना पैसा निकल पाएगा? क्या उनके पास इतनी रकम होगी कि वो एक वक्त आटा खा सकें और अपने बच्चों को आटे की रोटी खिला सकें? तो आप देखिए कि हालात कितनी तेज़ी से पाकिस्तान में बदल रहे हैं, हालात कितने ज़्यादा पाकिस्तान में ख़राब हो गए हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान का आटा बता रहा है, पाकिस्तान की रोटी बता रही है कि अब पाकिस्तान की रोटी हर कोई नहीं खा सकता है। पाकिस्तान में सिर्फ जो रोटी है वो अमीरों के दस्तरखान पर होगी। पाकिस्तान में आटे की रोटी सिर्फ जनरल और कर्नल खा सकते हैं। पाकिस्तान में आटे की रोटी सिर्फ शहबाज शरीफ के जो वज़ीर हैं, शहबाज शरीफ के जो मंत्री हैं, वही खा सकते हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में आखिर कोई किसी को सुनता कहाँ पर है? आप किसके पास फरियाद दे जाएंगे? पाकिस्तान की फ़ौज के पास, पाकिस्तान की सरकार के पास, पाकिस्तान के जो डिक्टेटर हैं उनके पास? पाकिस्तान का आखिर आका कौन है? क्योंकि यहाँ पर तो सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ा जो मसला है, वो इसी बात को लेकर है कि आखिर गरीब आवाम अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएंगे? गरीब आवाम आखिर किससे अपनी शिकायत करेंगे कि अब बहुत हो गया, अब आटे की कीमत घटनी चाहिए, अब पाकिस्तान की मईशत सुधरनी चाहिए, क्योंकि 100 रुपये फ़ी किलो आटा पाकिस्तान में जा चुका है। पाकिस्तान की कमर, मईशत की कमर किस तरह से टूट रही है, इकोनॉमी किस तरह से चरमरा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का आटा बता रहा है। और हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं। क्या आने वाले दिनों में हम ये मान कर चलें कि पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतर होगी, पाकिस्तान में एक गरीब शख्स, एक गरीब फैमिली जो है वो अपने घर को एक तरह से आटे की रोटी खिला सकता है? क्या ये ख्वाब पाकिस्तान में आने वाले दिनों में पूरा होगा? क्योंकि जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, ये नज़र दूर दूर तक नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में हालात सुधरेंगे, पाकिस्तान में आटा सस्ता होगा और पाकिस्तान में आटे की जो रोटी है वो गरीब भी खा पाएगा।